हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। ये वीडियो छोटा भी हो सकता है, ये वीडियो बड़ा भी हो सकता है। इस वीडियो में आप लोगों के साथ 7 ऐसा स्टेप यानी 7 ऐसा सीढ़ी बतलाने वाले हैं जिस पे आप लोग कदम रख करके 0 से लेकर के 1 करोड़ तक का सफर पूरा करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे भी हैं 0 से पहला 1 करोड़ तक का सफर के लिए रोड मैप। यहाँ पे रोड मैप है और ये है वो प्रिंसिपल A और B। ये 7 ऐसा स्टेप है जिस पे आप कदम रख करके 0 से लेकर के 1 करोड़ तक का सफर तय करेंगे। और ये हमको कहाँ से मिला है तो बतला दें, फाइनेंस के ऊपर 950 से अधिक किताबों के ऊपर ऑडियो बुक का समरी जो होता है वो सुनने के बाद 250 से अधिक 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा का पैसा के ऊपर पॉडकास्ट सुनने के बाद और हार्ड जो कॉपी होता है पैसा का 30 से अधिक ऐसा किताब जिस किताब का दाम 2000 3000 ऐसा किताब जो पैसा के ऊपर लिखा गया है उन किताबों को पढ़ने के बाद और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम जो होता है क्लियर करने के बाद जो फाइनली जो रिजल्ट हमको मिला है पैसा के बारे में, स्टॉक मार्केट का पूरा समझदारी रखने के बाद, म्यूचुअल फंड किस तरीके से होता है इसको सीखने के बाद, डिवेंचर बॉन्ड्स ETF ये सब कुछ, रियल एस्टेट होता क्या है, पैसा का A to Z गेम कैसा खेला जाता है, ये सब कुछ सीखने के बाद ये मास्टर प्लान जो कि किसी भी बुक में नहीं है, जो इतना जानकारी के आधार पे मैं ये रोड मैप तैयार कर रहा हूं जिसको आप केवल अपना लेते हैं, इस सीढ़ी पे केवल कदम रख करके आगे बढ़ जाते हैं तो आप भी 0 से लेकर के 1 करोड़ तक का सफर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और ये 7 स्टेप ऐसा स्टेप है जो जेन्युइनली प्रैक्टिकल है, केवल लिसनेबल नहीं है, केवल इमेजिनेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल ये कल्पना किया गया है, ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है अगर ये मार्कर मेरे लिए नीचे गिर रहा है तो इस मार्कर को धरती पे कोई भी आदमी गिराएगा, आसमान से गिराएगा तो ये नीचे ही गिरेगा। सेम ऐसे ही ये वो 7 स्टेप है जिस पे हजारों लोग करोड़ों लोग इस स्टेप पे पैर को रखे हैं और 0 से लेकर के करोड़ तक का सफर पूरा किए हैं। और यही स्टेप हमको भी आगे बढ़ाया है और यही स्टेप अगर आप भी अपनाते हैं तो आप भी आगे बढ़ेंगे। तो इस स्टेप को शुरू करने से पहले आपको बतला दें, पहला नंबर जो स्टेप है आपको लास्ट में बतलाएंगे, उससे पहले दूसरा, उससे पहले तीसरा, उससे पहले चौथा, उससे पहले पांचवा और उससे पहले छठवां और उससे पहले 7वां नंबर स्टेप बतलाएंगे। कहने का मतलब है कि पहले नंबर पे हम आपको 7वां स्टेप तब 6वां स्टेप उल्टा बतलाते हुए चलेंगे। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है इस पूरे फाइनेंस की जर्नी में वो आपको लास्ट में बतलाएंगे। तो ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कितना बड़ा होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इस रोड मैप को केवल एक इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आपके पास समय होगा तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर इतना भी आप अपने जीवन के लिए इस गरीबी में जी रहे जिंदगी से 0 से 1 करोड़ तक के सफर के लिए इतना समय आपके पास नहीं है तो आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। और YouTube पे बहुत आपको वीडियो मिलेगा, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत वीडियो मिलेगा, आप कोई मूवी देख सकते हैं, आप कोई रील्स देख सकते हैं, यानी कहीं और समय बिता सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं मिलता है लेकिन आप जेन्युइनली सीखने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को सेव करके रख सकते हैं। बाद में जब भी आपको समय मिले केवल इस एक वीडियो को दीजिए। विश्वास दिलाता हूं कि और YouTube पे या इंस्टा पे किसी वीडियो को देने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल 7 स्टेप को अपनाइएगा, आप 0 से 1 करोड़ तक का सफर पा जाएंगे। और एक चीज आपको बतला दें,
यहाँ पे लाइट आता है और जाता है तो वीडियो की क्वालिटी कभी कम कभी बेस, यानी कम अधिक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बैकग्राउंड में यहाँ से गाड़ियां गुजरती रहती है तो कभी नॉइज भी आपको सुनने को मिल सकता है। आप इन सभी चीजों को हटा करके केवल और केवल यहाँ पे फोकस रखिएगा, मेरी बातों पे फोकस रखिएगा और विश्वास दिलाते हैं कि आपका जिंदगी का लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है फाइनेंस को लेकर के। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इससे पहले कि आपको 7th नंबर जो स्टेप है उसको बतलाएं, सबसे पहले आपको पैसा क्यों चाहिए, वाई आपको पैसा क्यों चाहिए। अब इतना सुन करके आपको झटका लगा होगा कि अब ये भी कोई पूछने वाली चीज है कि हमको पैसा क्यों चाहिए। जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि हमको पैसा क्यों चाहिए और कितना चाहिए, यकीन मानिए आप भटकते ही रह जाएंगे। सेम ऐसे ही जैसे देखिए ये मझधार है, नदी है, ये बहती हुई नदी है और इसमें आपको एक नाव पे बैठा दिया गया है। ये नाव है और ये है आप, और इस नाव पे बैठा करके आपको ढकेल दिया गया है, यानी इस दुनिया रूपी समंदर में आपको बैठा करके ढकेल दिया गया है। आपको यही पता नहीं है कि इस नाव, ये जो नाव है इसको कहाँ टिकाना है, यहाँ टिकाना है या यहाँ टिकाना है या यहाँ टिकाना है, कुछ भी पता नहीं है। तो यकीन मानिए हो सकता है कि आपकी पूरी जिंदगी ही इसी समंदर में इधर उधर भटकते हुए गुजर जाए, इसी में झिझिरी खेलते हुए आपकी पूरी जिंदगी ही समाप्त हो जाए। तो आपका जिंदगी का एक मकसद मिले, कुछ तो होना चाहिए कि हमको यहाँ ही जाना है, हमको इसी स्थान पे उतरना है, तभी जाकर के आपके नाव का सही डायरेक्शन मिलेगा। सेम ऐसे ही आपको पैसा चाहिए तो कितना चाहिए, क्यों चाहिए। अगर चाहिए 1 ही करोड़ चाहिए तो क्यों चाहिए, वाई, क्यों 1 ही करोड़ क्यों। क्या अगर आप ये नहीं जानते हैं तो मैं बतलाता हूँ। क्या आपको 1 करोड़ इसलिए चाहिए कि कोई धोखा दिया है आपको, या आपको 1 करोड़ रुपया इसलिए चाहिए कि आप दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ, कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है। क्या आपको 1 करोड़ रुपया इसलिए चाहिए कि आप दिखाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको कोई कहे कि इसके पास 1 करोड़ रुपया है। या आपको 1 करोड़ रुपये इसलिए बस चाहिए कि आपको 1 करोड़ रुपया खर्चा करना है। क्यों चाहिए 1 करोड़ रुपया। अगर ये सब रीजन नहीं है तो फिर क्यों चाहिए। अगर ये पता नहीं है, रीजन जानना सबसे बड़ा चीज है, फिर 1 करोड़ क्या, आप 100 करोड़ बनाएंगे। सेम ऐसे ही जैसे मानिए कि ये ट्रेन है, ट्रेन इस पटरी पे जाने वाली है, ट्रेन इस पटरी पे जाने वाली है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म है जहां पे टिकट मिल रहा है। आप काउंटर पे गए हैं और बोल रहे हैं ना कि हमको ट्रेन का टिकट चाहिए, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये बतलाइए आपको ट्रेन का टिकट चाहिए तो किस ट्रेन का टिकट चाहिए, कहां तक जाएंगे। यकीन मानिए अगर आप उसको ये नहीं बतलाएंगे कि इस ट्रेन का टिकट चाहिए और हमको यहां तक जाना है, तो वो व्यक्ति आपको किसी भी ट्रेन का टिकट दे देगा, किसी भी ट्रेन का टिकट दे देगा। अब पता चलेगा कि किसी भी ट्रेन का टिकट और किसी भी स्थान तक का टिकट दे देगा। पता चलेगा कि आपको जाना है यहाँ और यहीं ट्रेन रह गई, या फिर आपको जाना था यहीं और ट्रेन लेकर के यहाँ चली गई, या फिर आपको जाना था यहाँ और ट्रेन लेकर के चली गई इधर। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है वाई, आप सफर की शुरुआत क्यों करने वाले हैं, सफर का शुरुआत क्यों करने वाले हैं। चलिए मान लिए कि आपको ये भी पता है कि हमको ना 1 करोड़ चाहिए तो क्यों चाहिए, रीजन आपको पता है। तो अगर आपको रीजन पता है तो चलिए अब हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको 7th जो स्टेप है, 7 नंबर पे कौन सा स्टेप है चलिए बतलाते हैं। ध्यान से समझना है ताकि आप पहले कदम को रख पाए और आगे बढ़ पाए। ये 7th नंबर क्या है, ए फॉर क्या होता है, ध्यान से समझना है। ए का मतलब होता है, ए का मतलब ये जो ए लिखे हैं इसका मतलब होता है एसेट, ए फॉर एसेट। यहाँ जो ए लिखे हैं इसका मतलब होता है एसेट। जब भी एसेट की बात आती है तो इसके साथ लाइबिलिटीज की भी बात आती है, लाइबिलिटीज। आप थोड़ा सा समझना है, ये कोई पढ़ाई नहीं है, हबड़ाना नहीं है कि हमको नहीं आएगा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप कर पाएंगे, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये एसेट क्या है बिल्कुल अपने भाषा में सीखिए, और ये लाइबिलिटीज क्या है इसको भी बिल्कुल आप अपने भाषा में सीखिए।
एसेट, एसेट का मतलब होता है धरती पे वो चीज जिसको आप एक बार खरीदते हैं। जैसे मानिए कि कोई मोबाइल ही लेते हैं, मोबाइल, ये मोबाइल है, मोबाइल, और ये भी एक मोबाइल है, मोबाइल। आपके पास 20,000 रुपया है, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया है आपके पास, 20,000 रुपया है। देखिए दो लोग हैं, दो लोग, कैसे आप इसको पहले जानिए कि कौन है जो अमीरी के सफर पे जा रहा है। दो लोग हैं, दोनों आदमी के पास 20,000 रुपया है। एक ने क्या किया कि 20,000 का मोबाइल खरीद लिया, ये भी क्या किया, ये भी बंदा 20,000 का मोबाइल खरीद लिया, यहां तक ठीक है। लेकिन जानिए ये जो आदमी था, ये 20,000 का मोबाइल बस इसलिए खरीदा कि इसको किसी से बात करना है, किसी से दिखाना है कि मेरे पास 20,000 की मोबाइल है, रील से स्क्रॉल करना है, इंस्टाग्राम देखना है, यूट्यूब देखना है, बस ऐसे ही वीडियो देखना है, सीरियल देखना है, इसलिए केवल ये खरीदा है 20,000 का मोबाइल। तो ये लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज यानी ऐसा कोई भी सामान जिसे आप एक बार पैसा दे करके खरीद लेते हैं और बाद में वो सामान आपके जेब में पैसा ना डालें, बल्कि बाद में भी आपके जेब से पैसा ये निकालें, तो ये लायबिलिटीज होता है। जैसे इस केस में देखिए, आप ये मोबाइल 20,000 का खरीद लिए हैं, लेकिन अब ना इस मोबाइल से आप कमा नहीं रहे हैं। पहला तो कमा नहीं रहे हैं, और दूसरा हर एक महीना दिन पे 30,000 रिचार्ज के लिए, 300 रुपया रिचार्ज के लिए रेडी रखिए। महीना पूजा मोबाइल के रिचार्ज के लिए आप अपने जेब से 300 रुपया निकालते रहिए। तो ये है आपका लाइबिलिटीज। और यहाँ ये जो भाई साहब थे 20,000 का मोबाइल खरीदे थे, मोबाइल ही खरीदे थे, लेकिन ये इसलिए खरीदे थे अपने बिजनेस के लिए। ये इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते हैं, पैसा कमाते हैं, या फिर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं, पैसा कमाते हैं, या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे कोई ऑनलाइन कार्य करते हैं और पैसा कमाते हैं। इसलिए अपने कार्य की, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए ये मोबाइल को खरीदे हैं। तो देखिए ये भी 20,000 लगाए हैं, यानी जेब से पैसा लगाए हैं, लेकिन आगे ये भी रिचार्ज करते हैं, लेकिन ये ना इस मोबाइल से रुपया कमाते हैं, हर एक महीना रुपया कमाते हैं, हर एक महीना रुपया कमाते हैं। तो ये है एसेट, ये एसेट खरीदे हैं। यानी इस व्यक्ति के लिए ये मोबाइल जो है लाइबिलिटीज हो गया, और इस व्यक्ति के लिए यही जो मोबाइल है एसेट हो गया। अब आपको क्या करना है, आइए आपको क्यों सिखा रहे हैं, आप भी क्या करिए, आज के बाद से आपके पास 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 10,000 रुपया हो, एसेट खरीदना शुरू करिए। एसेट आज के बाद से आपको केवल एसेट ही खरीदना है। इतना एसेट खरीदिए, अभी बतलाएंगे कौन कौन सा एसेट। इतना एसेट खरीदिए, इतना एसेट खरीदिए कि एक दिन, जिस दिन आप काम करना बंद कर दें, तो इस एसेट से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए। जैसे मानिए कि आप कोई जगह खरीद लिए, जमीन, और उस पे घर बना करके क्या किए, घर बनवा करके ना किसी को दे दिए, किराए पे दे दिए। और जब किराए पे देंगे तो क्या होगा, आपको वहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। इससे होगा क्या कि ये ना आपके लिए एसेट हो गया, वो घर आपके लिए एसेट हो गया, आप उस घर से हमेशा पैसा कमाएंगे। तो ये आपके लिए एसेट हो गया। अगर आप उसी घर में ज्यादा रुपया लगा दिए हैं, अपने जिंदगी का पूरा कमाई लगा दिए हैं, और उसके बाद भी एक भी रुपया नहीं कमाते हैं, फिर पैसा कमाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, तो ये आपके लिए लाइबिलिटीज हो जाएगा, लाइबिलिटीज। तो ये लाइबिलिटीज नहीं, आप एसेट बनाइए, एसेट। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको एसेट तो समझ में नहीं आता है कि कौन एसेट है। सीधा साफ सुने हैं ना, पहले की जो औरत लोग होती हैं, या पहले की जो हमारी माँ बहनें हैं, उन लोगों को, पहले के लोग जब भी विवाह होता था तो क्या देते थे, सोना। बोलते थे कि सोना इनको दे दिया जाए, दहेज में सोना मिलता था। क्यों? सोना जो होता है, सोना एक बार खरीद लीजिएगा ना तो उसका दाम बढ़ेगा, घटेगा नहीं, उसका दाम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। और जब उसको बेचिएगा ना तो आप जिस प्राइस पे खरीदे उससे ज्यादा दाम मिलेगा। ये एसेट होता है। और यहाँ देखिए, आप मोबाइल खरीदे हैं, अब बेचिएगा तो क्या होगा, दाम गिरा हुआ रहेगा। तो कुछ भी खरीदिए, कुछ ऐसा खरीदिए जब उसको बेचिए तो ज्यादा प्राइस पे बेचे, ज्यादा मुनाफा हो। तो ये एसेट का काम करेगा, एसेट। सेम ऐसे ही, अब मानिए आपके पास 10 लाख रुपया है, आपने क्या किया कि दिखावे के लिए
जा करके एक कार ले लिया, 10 ही लाख रुपया था, कार ले लिया, बस घुमाएंगे, दिखाएंगे हम अमीर हैं, तो केवल इसलिए लिए हैं तो लाइबिलिटीज हैं। अब उसको आप कमाने के लिए भी ले सकते हैं। कार लिए और क्या किए, यूज भी किए, प्लस में उसको रूम रेंट पे कहीं दे दे रहे हैं किराए पे, कोई चला रहा है, पैसा कमा रहे हैं, तो ये आपके लिए एसेट हो गया। तो दिमाग खोलिए और देखिए ना कि किस एसेट को हम खरीदेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। अगर ये नहीं आता है एसेट खरीदना तो आपको सीखना पड़ेगा, आगे सब कुछ बतलाएंगे क्या होता है एसेट, कौन सा बेस्ट एसेट है जो हर एक किसी को खरीदना चाहिए, जो 100 रुपया से भी शुरू हो जाता है, 150 से भी शुरू हो जाता है, और जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं, और इतना खरीद सकते हैं कि एसेट एक दिन आपको इतना पैसा कमा करके देने लगेगा, इतना पैसा कमा करके देने लगेगा कि आपको ना इस स्टेप का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, या फिर अगर पड़ भी गया तो बैठे बैठे आप खाएंगे पिएंगे सुकून से, जिसे बोला जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाना, कि आपका घर का जरूरत महीने का 50,000 है, तो इसी विधि से महीना के अंत में आपको हर एक महीना 50,000 आना शुरू हो जाएगा बिना काम किए, अगर इसको आप अपनाते हैं तो आज के बाद से आप जो भी खरीदिए एसेट खरीदिए, जितना भी रुपया होता है आप पहले अपने घर का लालन पालन, जितना खर्च होता है, दवा बीरो जो भी लगता है उसमें लगाइए, और जो भी रुपया आपके पास बचता है 500 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, 1,000, 10,000, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, सब एसेट खरीदने में लगाइए। एसेट जो आपको आगे पैसा से पैसा बना करके देगा। अब ये एसेट आगे आप लोगों को समझ में आएगा कि बेस्ट एसेट कौन सा है जिसको आप खरीद सकते हैं। चलिए अब आपको दिखा रहा है स्टेप नंबर दूसरा, जिसे हम लिखे हैं आई। अब ये आई क्या होता है, A4 तो एसेट बतला दिया आपको, ये 6 नंबर जो है जो उल्टा चल रहा है, 6 नंबर पे कौन सा स्टेप है ध्यान से समझना है। 6 नंबर पे है आपका आई। आई को समझाने के लिए आपको एक मॉडल समझाएंगे जो कि रॉबर्ट कियोसाकी वो बहुत बड़ा आदमी है जिनके पास इतना पैसा है जितना SBI बैंक के पास है, इतना बड़ा आदमी के पास एक वो मॉडल देते हैं जो पैसा के ऊपर है, जो ना इस सफर में आपके लिए सबसे बड़ा सिद्ध होगा। वो पूरे धरती को, पूरा विश्व को 4 खंडों में बांटते हैं। ये है वो 4 भाग। पहले वाले को बोलते हैं E, दूसरे वाले को S, इसको B और इसको I। ये है आपका ESBI, इसको बोला जाता है ESBI मॉडल, रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा दिया गया मॉडल। E का मतलब होता है एम्प्लॉय। S का मतलब होता है, इस S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। आप कुछ भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए है। B का मतलब होता है बिजनेस। और देखिए I का मतलब होता है इन्वेस्टर। TOR लिखे, TOR इन्वेस्टर। अब इस मॉडल को क्यों समझना चाहिए, क्या आवश्यकता पड़ गई, आप पहले समझिए, समझ जाएंगे। ये पूरा धरती के जितने भी लोग हैं, हम आप सभी लोग रॉबर्ट कियोसाकी इन्हीं 4 ग्रुप में बांट दिए हैं। वो बोलते हैं कि ये जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप जिसे एम्प्लॉय बोला जाता है, एम्प्लॉय, इसमें एम्प्लॉय आते हैं। एम्प्लॉय उसे कहा जाता है जो व्यक्ति किसी मालिक के अंदर काम करता है, यानी पैसा कमाने के लिए किसी के अंडर में रह करके काम करता है, और जितना घंटा काम करता है उतना घंटा ही कमाता है, प्लस में अगर काम करता है तो पैसा कमाता है, काम नहीं करता है तो पैसा नहीं कमाता है। ये भी है। ये जानिए, महीना में 30 दिन काम करता है तो 30 दिन के हिसाब से पैसा कमाता है, 32 दिन काम करता है तो 32 दिन के हिसाब से, महीना में 32 दिन नहीं होता है, ऐसा बतला रहे हैं आपको। ओटी यानी ओटी जोड़ रहे हैं कि कुछ ओटी भी मिल जाती है। सेम ऐसे ही महीने में 10 दिन काम करना पड़ता है इसको, तो 10 ही दिन का सैलरी मिलता है। और महीने दिन अगर इसका तबीयत खराब रहा या कोई कारण हो गया जिससे ये काम नहीं किया, तो महीना दिन इसके पास सैलरी ही नहीं आता है, पैसा ही नहीं आता है, यानी पैसा कमा ही नहीं पाता है। तो इस पहले वाले स्टेप में सोचिए, आप किस स्टेप में, कहीं इसी स्टेप में तो नहीं है कि काम करेंगे पैसा कमाएंगे, नहीं करेंगे नहीं कमाएंगे। अगर इसमें है तो आगे भी तैयार रखिए, क्योंकि इससे बढ़िया ऑप्शन है
आपको पैसा बनाने का। ये देखिए दूसरा स्टेप ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय किसे कहा जाता है? एम्प्लॉय नहीं, सेल्फ एम्प्लॉय, रोजगार नहीं, खुद का रोजगार, गुलाम नहीं, खुद का गुलाम, खुद का गुलाम, कर्मचारी नहीं, खुद ही का कर्मचारी। एम्प्लॉय का मतलब कर्मचारी होता है, ये खुद का कर्मचारी। खुद का कर्मचारी का मतलब हुआ इसका कोई मालिक नहीं होगा, कोई बॉस नहीं होगा कि बोलेगा कि इतना बजे काम क्यों करने आए हो, कल कहाँ थे, काम कितना हुआ, नहीं हुआ, सही से नहीं हुआ, ये तुमको कोई बोलने वाला नहीं होगा। ये जो होते हैं आप अक्सर देखे होंगे, अपने आस पड़ोस में देखे होंगे कि कोई आदमी गुमटी खोल करके, दुकान खोल करके कुछ बेच रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। यानी वो किसी का गुलाम नहीं है। मन करेगा तो आज क्या करेगा, अपना काम करेगा, मन नहीं करेगा नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी कमी है। कमी क्या है? ये जो व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति अपना गुमटी आज बंद किया तो आज नहीं कमाएगा, अगर चालू किया तो आज कमाएगा। बस इसमें और इसमें एक ही अंतर है कि ये किसी के अंडर में काम करता है और ये किसी के अंडर में काम नहीं करता है। यानी इसका कोई मालिक बॉस होता है, इसका कोई भी मालिक बॉस नहीं होता है। लेकिन सेम वैसे ही काम करेगा तो कमाएगा, काम नहीं करेगा तो नहीं कमाएगा। महीना में 30 दिन काम करेगा, यानी गुमटी 30 दिन खोला है, डॉक्टर साहब हम हैं और दुकान 30 दिन खोले हैं तो 30 दिन का कमाएंगे, और 30 दिन बंद है नहीं कमाएंगे। सेम ऐसे ही अगर मानिए कि हम कोचिंग पढ़ाते हैं, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट में पढ़ाते हैं, तो पढ़ाएंगे तो कमाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे नहीं कमाएंगे। यानी हम खुद का गुलाम है, सेल्फ एम्प्लॉय। ये दूसरी कैटेगरी है। अब आप बतलाइए कि आप इसमें हैं कि इसमें हैं। अगर आप ई वाले में हैं तो ई कमेंट करिए, एस वाले में है तो एस कमेंट करिए। आगे भी देखिए, ये होता है बी फॉर बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति, इस वाले में वही व्यक्ति आता है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंडर में 500 लोग काम करें, 500 लोग काम करें, जो काम करे तब भी, न करे तब भी कमाए। ऑटोमेट बोला जाता है, ऑटोमेशन में कर दिया हो, ऑटो मूड में बिजनेस हो। यानी इसका जो मालिक होता है, जिसके अंडर में लोग 500 काम करते हैं, ये इस तरीके से बनाया होता है स्ट्रक्चर, इस तरीके से सीओ जो उसमें डीएम, इस तरीके से पोस्ट को बांट दिया होता है कि इसका जो मालिक है बिजनेस में रहे तब भी, बिजनेस में नहीं रहे तब भी, बिजनेस ऑटो मूड में चलता रहे और कमाई करता रहे। मालिक जो है लंदन घूमने चला जाए, अमेरिका घूमने चले जाए, पूरा परिवार को लेकर के टूर पे चला जाए, फिर भी उसका बिजनेस चल रहा है, रातों दिन कमा रहा है। यानी मालिक जो है काम करेगा तब और नहीं करेगा तब वो पैसा कमाएगा। अक्सर हमारे लोगों की, यानी भारत में कहा जाए तो जो भी गुमटी खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, या फिर 10-12 पढ़ने के बाद वो लोग घर से यही लेते हैं कि हमको 2 लाख रुपया होता है, 4 लाख रुपया होता है, तो हम भी क्या करते हैं, बिजनेस खोलते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या 10 लाख रुपये से बिजनेस खोला जा सकता है? ऐसा लोग हैं जो 5 लाख रुपये में बिजनेस खोलना चाहते हैं। वो बनना चाहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय और दिखाना चाहते हैं जलवा बिजनेसमैन का। चलिए, ऐसा होना भी चाहिए। ये है आपका बिजनेस। तो यहाँ पे क्या है, मालिक काम करे चाहे नहीं करें, वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। एक प्यारा सा कोट है, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जो पैसा से पैसा बनाए हैं, वो बोलते हैं, अगर आप कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढ लेते हैं कि सोने के बाद भी सुकून से पैसा कमा पाए, तो आपको मरते दम तक पैसा के लिए काम करना पड़ेगा। सोच करके देखिए, अगर आप इस कैटेगरी में हैं, अब वो जैसे बोले हैं, तो आपको मरते दम तक पैसा के लिए काम करना पड़ेगा। इसमें भी है तो मरते दम तक काम करना पड़ेगा। अगर इसमें है तो आप कमा रहे हैं, लेकिन घबराइए मत। अगर आप इस 7 स्टेप पे चलते हैं तो आप आराम से पैसा कमाएंगे, और आराम से 0 से लेकर के 1 करोड़ का सफर नहीं, 100 करोड़ का भी सफर इसी स्टेप पे चल करके करेंगे। अगला देखिए, आई, ये लास्ट वाला है। आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। ये क्या होते हैं लोग? इस कैटेगरी में वही लोग आते हैं जो किसी बिजनेस में पैसा लगा करके, किसी बिजनेस में, अब ये आदमी का बिजनेस है, इसी में हम क्या किए, कुछ पैसा दे दिए और इसी बिजनेस का हिस्सेदार हो गए। अगर यह बिजनेस उड़ेगा तो हम उड़ेंगे, यह बिजनेस बुड़ेगा तो हम बुड़ेंगे। ये इन्वेस्टर होते हैं। ये काम देखिए, ये काम नहीं करते हैं, बस कुछ रुपया है, कुछ रुपया इनके पास है, 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़ों रुपया है, जो ना किसी बिजनेस में लगाते हैं। ये बिजनेस बढ़ता है, ये ऑलरेडी कमाते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सबसे बेस्ट कौन है, तो ऐसे समझिए, ये जो है ये इसमें धरती का 94% लोग हैं। 94% लोग, 94% आबादी इसी में आ जाती है। समझने के लिए आपको परसेंटेज में बांट रहे हैं, करीब करीब 94% इसमें आ जाती है। इस वाले में 3% आ जाती है, 3%। तो 94 ये 3 ये कितना हो गया, 97। इस वाले में धरती का मात्र 2% आबादी है, 2%। 1% जो आबादी है इस वाले में है, इस वाले में पूरे धरती का 1% आबादी इसमें है। अब जानते हैं पैसा सबसे ज्यादा कहाँ है, पैसा उल्टा है, आबादी के उल्टा दिशा में पैसा है। यानी इस वाले में जब आइएगा आप, इस वाले में, इस वाले कैटेगरी में जब आप आइएगा तो आप देखिएगा ना कि इस कैटेगरी में पैसा जो है 94% है, 94। यानी सेम गेम ही उल्टा हो गया है। 1% लोग हैं और धरती का पूरा पैसा का 94% पैसा यहाँ है। इसमें कितना प्रतिशत पैसा है, तो इसमें 3% पैसा है, 3%। इसमें कितना प्रतिशत है, तो इसमें 2% है पैसा। इसमें कितना प्रतिशत आपका रुपया है, 1%। सोच करके देखिए, जहां धरती का, जिस खंडे में धरती का 1% रुपया है, वहां पे धरती का 94% लोग हैं। और जहां पे धरती का पूरा 94% रुपया पड़ा हुआ है, मात्र वहां पे 1% लोग हैं इन्वेस्टर। अब आपको इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। अगर आप 0 से लेकर के 1 करोड़ तक जाना चाहते हैं या फिर 100 करोड़ तक जाना चाहते हैं, तो आपको इसमें आना पड़ेगा। जैसे एसेट लाइबिलिटीज में आपको एसेट ही खरीदना पड़ेगा, सेम ऐसे ही याद रखिएगा, इस चारों में से आपको यहाँ आना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको आने के लिए सरकार लाइसेंस लेती है, परमिशन लेना पड़ता है, कितना रुपया लगता है, क्या करना पड़ता है, कितना उम्र चाहिए, सब कुछ जानिए। उम्र कोई मैटर नहीं करता है, पहला चीज। दूसरा, आप इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें कहीं भी जा सकते हैं, किसी में से किसी में भी जा सकते हैं, फ्री में जा सकते हैं, जब चाहे तब जा सकते हैं, और जा ही नहीं सकते हैं, निकलना चाहे तो निकल भी सकते हैं। और सवाल आता है कितना रुपये से जा सकते हैं इस वाले में, तो देखिए इस वाले में जाने के लिए, इस वाले में जाने के लिए आप 100 रुपये से जा सकते हैं और 150 रुपये से जा सकते हैं। महीने का, एक दिन का नहीं, महीना में आपके पास 100 रुपया है ना, तो इसमें जा सकते हैं। 150 रुपया जा सकते हैं। और ऊपर तो 1000 लाख करोड़ भी है, 100 करोड़ भी है, ऊपर का लिमिट नहीं है, तभी भी आप इसमें जा सकते हैं। इसमें जाने से फायदा क्या है, आप सोएंगे तब, यानी आप सोए रहेंगे तब, जगे रहेंगे तब, दोनों केस में आप पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। तो इसमें आपको आना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम कैसे जाएंगे, चलिए आगे बतलाते हैं आप कैसे जाएंगे। तो ये रहा SBI मॉडल, आपको यहाँ आना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, 0 से लेकर के 1 करोड़ या फिर इससे भी अधिक करोड़ पार करना चाहते हैं, आपको इसमें आना ही पड़ेगा। सोच लीजिए। चलिए आप तैयार करते हैं, अब आपको आगे ले चलते हैं और ध्यान से वीडियो को देखिए, इसको माइंड में रखना है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ये पूरा तालाब है, तालाब है। इस तालाब में 94 मछली है, 94 मछली, इसमें 94 मछली है, इसमें 3 मछली है, इसमें मछली कितनी है, 2 मछली है। ऐसे समझिए, सॉरी, ये जो तालाब है, इस तालाब में मछलियों की संख्या ब्लू वाला है, 1 मछली है। इस तालाब में मछलियों की संख्या 1 है और 94 लोग इसमें ढुके हैं मारने के लिए। इसमें इस वाले तालाब में 3 लोग मारने के लिए ढुके हैं और मछली कितनी है, तो 2 है। और इस वाले तालाब में मछली कितनी है, मछली तो मछली है आपका 3 और लोग कितने मारने गए हैं, 2। इसमें मछली कितनी है, ब्लू वाला, इसमें मछली है आपका 94। कितना लोग इसमें ढुके हैं, तो केवल 1 ही लोग इसमें ढुके हैं मछली मारने के लिए। सबसे ज्यादा मछली कौन मारेगा, इस तालाब में जो होगा वही। तो ऐसे समझ करके आगे बढ़ना है। चलिए इसको मिटाते हैं। आगे देखिए आपका अगला कौन सा है। 7 स्टेप बतला दिए, 6 भी बतला दीजिए। अब देखिए 5 नंबर पे कौन है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखना है ताकि आप पहला नंबर पे कौन सा है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है, आप समझ पाए। तो चलिए आप दिखाते हैं आपको। ये है कौन सा स्टेप, 5 नंबर स्टेप। 5 नंबर लिखे हैं आई। आई का मतलब होता है, ये इस आई का मतलब होता है इंश्योरेंस। इन
इंश्योरेंस। अब यहाँ पे आपके साथ कोई इंश्योरेंस बेचने वाले हम नहीं है, कोई बोलेंगे नहीं कि ये इंश्योरेंस खरीदिए, ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला है। बस आप समझिए कि ये कितना बड़ा योगदान देगा आपकी इस जर्नी में। तो सबसे पहले है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में कौन सा इंश्योरेंस? तो हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस। आप परिवार में कितने लोग हैं कोई मैटर नहीं करता है, कितना कमाते हैं कोई मैटर नहीं करता है। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो है इस सफर में आपके लिए बहुत बड़ा रोल निभा सकता है, बहुत बड़ा रोल। अब कैसे? तो समझिए, आप पाई जोड़ करके 10 साल में 15 साल में पाई जोड़ करके 20 लाख 30 लाख रुपया रखे हैं। अब भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका हेल्थ ही पूरा तरह से खराब हो जाता है, तो पूरा वो रुपया जो आप पूरा मेहनत से कमाए थे जीरो हो जाएगा, पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। अब ये 0 रुपया ना हो, इसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस। आपको इंश्योरेंस पढ़ा नहीं रहे हैं, आप बेचना नहीं है, बस समझा रहे हैं कि आपको इस सफर में कैसे मदद कर सकता है। तो देखिए, इंश्योरेंस कुछ इस तरह से होता है कि मानिए कि आप 20 वर्ष की उम्र में है, 20 वर्ष की उम्र में है, आपका उम्र 20 है, आप चाहते हैं ना कि 65 वर्ष तक अगर हमको कोई भी रोग होता है तो कोई हॉस्पिटल जो है, ये हॉस्पिटल फ्री में हमको इलाज कर दें। मतलब हम 20 वर्ष के हैं, 65 वर्ष तक अगर ये हॉस्पिटल हमको कोई भी रोग होता है तो ये हॉस्पिटल हमको फ्री में इलाज करें। तो इसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा इस हॉस्पिटल का। अब महीने का प्रीमियम भरा जाता है, महीने का आपको कितना पड़ेगा? 20 उम्र है इतना, तो महीने का मान करके चल सकते हैं कि 2-2 हज़ार रुपया। अगर हर एक महीना आप 2-2 हज़ार रुपया हर एक महीना इसको देते जाते हैं, हर एक महीना आपको रोग है तब नहीं है तब 2-2 हज़ार रुपये इसको जमा करते हैं, तो 65 वर्ष के बीच में आपको जितना रुपया का, अच्छा ये कवर रेशियो होता है, कवर आप कितना का कवर चाहते हैं इस हॉस्पिटल के द्वारा? 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का। ये कवर क्या होता है? कवर का मतलब ना, ये हॉस्पिटल वाले पूछेंगे ये बतलाओ कि मैक्सिमम कितना का कवर चाहते हो कि जितना का हम लोग तुमको इलाज कर पाए फ्री में। जैसे मानिए कि अगर आप बोलते हैं ना कि बड़ा से बड़ा हमको 2 करोड़ का कवर चाहिए कि ना, हमको कुछ ऐसा रोग हो जाता है कि जिसके इलाज में 2 करोड़ रुपया खर्चा अगर करना पड़ जाए तो आप लोग करेंगे, तो यही कवर है। कवर कितना का कवर लेते हैं, तो जिस तरीके से आप कवर बढ़ाएंगे उसी तरीके से महीने का पेमेंट यहाँ पे बढ़ेगा। 2 करोड़ है तो इतना के आसपास पड़ेगा, 3 करोड़ है तो थोड़ा सा और अधिक, 5 करोड़ है तो थोड़ा सा अधिक। अगर आप चाहते हैं कि ये घट जाए तो इधर देखिए, आपका उम्र जितना कम उम्र है उतना से ही आप क्या करिए। अगर मानिए कि कोई लड़का 5 साल का है और उसके नाम से आप हेल्थ इंश्योरेंस ये ले रहा है 5 करोड़ का कवर वाला, आप 65 साल के लिए ले रहे हैं, तो जानते हैं ज़्यादा नहीं पड़ेगा, मैक्सिमम 1000 रुपया मान सकते हैं, 1000 से कम ही पड़ेगा। 1000 रुपया हो गया, 1000 रुपया, ये 1000 बहुत ज़्यादा बतला दिए हैं। कोई मानिए कि अभी 1 साल का है और उसके नाम से कर रहा है, तो 1000 तो बहुत हो गया, 500 रुपया हर एक महीना जमा करिए। अब 500 जमा करेंगे तो कितना जमा करेंगे, सोचिए ना कितना जमा होगा। हर एक महीना 500, साल भर में कितना? 6000 साल का जमा कर रहे हैं, 6000, 1 साल में 6000, तो 65 साल में कितना जमा करेंगे? तो 65 से गुणा कर सकते हैं, यह है 65 साल। तो 65 साल में कितना होगा? 6 × 5 = 30 और 30 और 36 और 36 38 हुआ, 38 और 1000 के लिए 3 0, 1 2 3, इकाई दाएं सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, कितना है? तो 3,80,000, 3,80,000 जमा करेंगे। अब सोच रहे होंगे कि अगर हमको कोई रोग ही नहीं हुआ तो क्या ये मिलेगा कि नहीं? सब कुछ मिल जाता है, लेकिन इसको जानना पड़ता है कि कौन वाला हम लेंगे, क्यों लेंगे, किस तरह से होता है, थोड़ा सा इसके बारे में सीखना पड़ता है। और देखिए, इतना में ही आप अपने ज़िंदगी को सेव कर लिए हैं कि ना। 50 लाख समझिए, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ का कोई ऐसा रोग हो गया तो फ्री में इलाज हो जाएगा। क्यों? इतना सा छोटा सा स्टेप लेते हैं। तो अब ना रही बात कि ये सब कैसे होता है, तो ये प्रयास आपको करना है। थोड़ा सा जो वीडियो आप लोग दूसरे जगह पे देखते हैं उसी के जगह पे यूट्यूब पे इंश्योरेंस के बारे में सीखना शुरू करिए, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सीखना शुरू करिए कि किस तरीके से इसको लिया जाता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको फ्री में यूट्यूब पे सिखाया गया है। केवल अपने जीवन के लिए, ये सफ़र के लिए, ये आपके लिए अति आवश्यक है। आप चाहें
तो हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए भी कर सकते हैं, मम्मी पापा के लिए भी कर सकते हैं, अपने बेटा बेटी के लिए भी कर सकते हैं, अपने वाइफ के लिए भी कर सकते हैं, कि आपका जिंदगी सुरक्षित रहे। आप जितना भी लोग देखें, देखिए जितना बड़ा बड़ा देखें 100 करोड़ 200 करोड़ का, उन लोगों का हर एक परिवार का इंश्योरेंस होता है। बड़ा से बड़ा क्षति पहुंचेगा, 50 लाख का इलाज होना होगा, आराम से फ्री में हो जाएगा। 60 लाख का इलाज फ्री में हो जाएगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस करा लिए हैं। हमारे जैसे लोग जो होते हैं, जो गरीब परिवार में होते हैं, 1 करोड़ रुपया हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस का नाम पे कुछ नहीं है, 1 करोड़ का गाड़ी उतार देंगे, और पता चला किसी का इलाज कुछ खतरनाक रोग हो गया 60-70 लाख का, वो 1 करोड़ का गाड़ी बेच करके इलाज कर देंगे। इधर आदमी भी गया, उधर पैसा भी गया, सब कुछ गया, फिर कमाते रहो, ऐसे ही जाल में फंसे रहो। तो ये आपकी सफर के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है i4 इंश्योरेंस। नहीं आता है कोई बात नहीं, इसको सीखिए, सब कुछ संभव है इस धरती पे, सीखना पड़ेगा। चलिए अब आगे बतलाते हैं। अब आपको एक बार रिकॉल कर दें कि पहले 7 नंबर पे आपको क्या बतलाए थे, एसेट लाइबिलिटीज में केवल एसेट खरीदना है, केवल और केवल एसेट। आगे बतलाएंगे क्या होता है ये, तब जाकर के आपको ग्रुप में, किस ग्रुप में जाना है, इन्वेस्टर के ग्रुप में जाना है। आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए, इन्वेस्टिंग आगे बतलाएंगे किस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर के ग्रुप में जाना पड़ेगा। ये i4 इंश्योरेंस, आपको हेल्थ इंश्योरेंस, और कोई इंश्योरेंस रखिए चाहे नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। यहाँ देखिए ये क्या है, अडॉप्ट। ए का मतलब यहाँ लिखे हैं 4th नंबर, ये 4th नंबर का ए है, ए यहाँ लिखे हैं। यहाँ ए के जगह पे आप लिख सकते हैं एक्सपर्ट, ई लिख सकते हैं यहाँ पे ई, यहाँ जो है मॉडल ई लिखिएगा। ई फॉर हुआ आपका एक्सपर्ट। एक्सपर्ट आपको किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा पैसा के लिए। आप 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार जो रुपया कमाते हैं, उससे आप अमीर कभी भी नहीं बन पाएंगे, पूरा जिंदगी में नहीं बन पाएंगे। आपको एक चीज में, कोई एक चीज पढ़ाते हैं ना, तो प्रयास करिए। देखिए कि दुनिया में जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, जो ज्यादा कमा रहे हैं, कितना उनके पास एजुकेशन है, किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, सीखिए, एक्सपर्ट बनिए। आप वेल्डिंग मारते हैं, देखिए कि टॉप का वेल्डर किस तरीके से वेल्डिंग मारता है। पहले आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। पहले ही दिन आप देश चोरी करेंगे कि नहीं, सो जाते हैं, क्या करने की जरूरत है, कुछ नहीं सीखेंगे, नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ रोना वही लोग रोते हैं जो जीरो पे होते हैं। शायद आप भी जीरो पे हैं तो इसी वजह से हैं, रोइए मत, रोना छोड़िए। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको कहा जाता है कि दुनिया में किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, 10,000 घंटा, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप 10,000 घंटा दे दीजिए, आप उस फील्ड में टॉप के 1% लोग हैं, उसमें चले जाइएगा। 10,000 घंटा। तो अब देखिए, आपको एक्सपर्ट बनना है तो सोच लीजिए, अगर आप रोज 3 घंटा किसी फील्ड में काम करते हैं, 3 घंटा रोज किसी काम को करते हैं, और ना ये 365 दिन करते हैं, 365 दिन, तो कैलकुलेशन कर लीजिए। 5 15 कर 5, हाथ में 1, छतरी 18 1 19, हाथ में 1, तितली का 9 1 10। देखिए 3 घंटा आप काम कोई भी करते हैं, 365 दिन करेंगे तो 1,095 घंटा होगा। आपको 10,000 घंटा पुजाना है, तो सोच लीजिए कि इस हिसाब से 3-3 घंटा करेंगे तो 10,000 घंटा के लिए 10 साल लग जाएगा, 9 साल लग जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आप एक ही दिन, यानी रोज 3 घंटा के जगह पे 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, 7-7 घंटा, 8-8 घंटा दीजिए, 10-10 घंटा दीजिए। अपना टाइम को बढ़ाइए, अपना टाइम को बढ़ाइए, यानी ये जो है ना, इसको बढ़ाना है, ये बढ़ाना है। अब आप देखे होंगे अधिकतर केस में खान सर का नाम सुने हैं, बड़ा दिग्गज का, कोहली का नाम सुने हैं, जितना बड़ा खिलाड़ी देखते हैं वो वही लोग हैं जो अपने फील्ड में 10,000 घंटा से अधिक प्रैक्टिस कर चुके हैं, अपने फील्ड में 10,000 घंटा से अधिक दे चुके हैं। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है 10,000 घंटा किसी भी फील्ड में, एक मेंटर को चुनिए, गुरु को चुनिए जो आपको गाइड करे आपके फील्ड में, और अपना खून पसीना के साथ 10,000 घंटा लगा दीजिए। जितना साल के अंदर लगा दें, आप एक इतना एक्सपर्ट आदमी बन जाएंगे कि फिर ये 10,000 20,000 50,000 कमाना क्या चीज़ है। टॉप का बन गए तो महीना का 1 करोड़ कमाने लगेंगे, जो कि कमाते हैं लोग। तो इस तरीके से पूरा फोकस डालिए एक्सपर्ट पे, E4 एक्सपर्ट। आप उस लेवल का एक्सपर्ट नहीं भी बनते हैं तो सीखिए, कम से कम उस लेवल का एक्सपर्ट बनिए कि 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया आप आराम से कमा पाए, 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। यानी अपने एक्सपर्टनेस को हमेशा निखारते रहिए। आगे अपना लर्निंग
ई फॉर एक्सपोर्ट बढ़ाते रहिए। अगर इसको आप बढ़ाते रहेंगे तो आप ग्रो कर रहे हैं। ये है आपका एक्सपर्ट। अब देखिए, हमेशा कुछ सीखते रहिए और उसमें अपने आप को बढ़ाते रहिए। ये एक्सपर्ट बनने का शुरू करिए जिस भी फील्ड में है। अगर आप मानिए पढ़ाने के फील्ड में है तो देखिए यूट्यूब पे कौन कौन टीचर हैं, लोग बेस्ट पढ़ाते हैं, सीखिए। आप एनिमेशन अगर आता है एनिमेशन तो एनिमेशन सीखिए। आप वेल्डिंग मारते हैं तो देखिए कि टॉप का वेल्डर किस तरीके से कमाता है, लोग सब कुछ, ताकि आप अधिक से अधिक कमा पाएं। अब होगा क्या आगे देखिए, इससे होगा क्या आगे देखना है। अब देखिए ये अगला आपका है A4। ए का मतलब होता है एडॉप्ट। ए का मतलब एडॉप्ट का मतलब होता है ना, बदलती हुई दुनिया में अपने आप को बदलिए, अडॉप्ट करिए। पहले जो जमाना था कि खेतों में काम करो और मर जाओ, सरकारी नौकरी करो मर जाओ, आज के डेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एडॉप्ट करिए, आपके लायक क्या है देखिए। थोड़ा दुनिया को बदलते हुए दौर में देखिए, आज AI के बारे में सीख सकते हैं। AI जिसका यूज करके बहुत कम उम्र के लड़के लाख रुपया 2 लाख रुपया कमा रहे हैं AI का यूज करके। ये भारी नहीं है, लेकिन नहीं सीखेंगे तो कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि सीखने में 2 साल लगे, हो सकता है सीखने में 5 साल लगे, लेकिन एक बार सीख गए तो अब जब तक मरेंगे तब तक कमाएंगे इसका यूज करके। और ऐसा ही बहुत सारी चीज है जो इस बदलती हुई दुनिया में हमेशा आपको देखना चाहिए। जिस सोशल मीडिया पे आप अपना समय बेकार में यूज कर रहे हैं, उसी सोशल मीडिया का यूज करके लोग कमा रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं। तो आप भी उन लोगों में जाइए जो छाप रहे हैं, ना कि उन लोगों में जो केवल समय बर्बाद कर रहे हैं। एडॉप्ट करिए, एडॉप्ट। ये है आपका तीसरा नंबर। और चलते हैं दूसरा नंबर, जिसे हम बोले ए का मतलब होता है, ए का मतलब एसोसिएशन। ए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एसोसिएशन का मतलब होता है आप अपने संगत को पहले देखिए। संगत कहा जाता है कि ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। आप जो है ना एवरेज हैं उन 5 लोगों का जिनके साथ आप हमेशा उठते हैं, बैठते हैं और सोते हैं। यानी आप केवल ना 5 अपना बेस्ट दोस्त बतलाइए, पता चल जाएगा कि आप कैसे दोस्त हैं। आप ना केवल 5 उन लोगों का नाम बतलाइए जिसके साथ हमेशा रहते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ बतलाया जाएगा। आप कितना कमाते हैं, किस तरीके का सोच है, सब कुछ पता चल जाता है। आप केवल ये बतलाइए 5 वो सोशल मीडिया जिसका आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आपको ये बताया जा सकता है कि आप किस तरीके का इंसान है, किस तरीके से सोचते हैं और जिंदगी में कहाँ तक जाने वाले हैं। क्योंकि पहले एसोसिएशन जो होता था केवल दोस्तों से होता था ऑफलाइन, आज ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में आप किस ऐप का यूज करते हैं, कौन सा सोशल मीडिया पे आप समय बिताते हैं सबसे ज्यादा, वो 5 सोशल मीडिया कौन सा है, इसी से पता चल जाएगा कि आपका संगत कैसा है। संगत, और संगत से ही पता चल जाएगा कि आपका रंगत कैसा होने वाला है, यानी आप आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। देखिए कहा जाता है कि अगर एक माछी जो है लैट्रिन पे बैठ जाए, माछी जो एक लैट्रिन पे बैठ जाए, यानी ऐसे देखिए, ये देखिए एक माछी है, माछी आइए ना आकर के बीट लैट्रिन है इस पे बैठ गई, और ये एक माछी है और आकर के ये रसगुल्ला पे बैठ गई, तो ये इस पे बैठी है, ये देखिए टॉयलेट पे बैठी है, तो माछी का भी दाम गिरा, टॉयलेट का भी गिर गया। आइए देखिए ये माछी है और ये आकर के कहाँ बैठी है, रसगुल्ला पे, तो ये माछी अगर यहीं वाली है, उड़ करके आई है, तो इसका भी दाम गिर जाएगा। अब कोई ऐसी भी माछी है जो इनसे दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, ये माछी अगर सोना पे बैठी है, सोना पे, तो ये सोना का दाम भी बढ़ जाएगा। माछी बड़ी है, एक तो थोड़ा सा वजन था इस सोने का, और माछी ऊपर से बैठ गई, थोड़ा सा वजन बढ़ जाएगा। यानी जब थोड़ा सा वजन बढ़ा तो इस माछी का भी यहाँ पे दाम बढ़ गया, इसका दाम बढ़ते ही इसका दाम बढ़ गया, यहाँ पे इसका भी दाम दोनों का गिरा, यहाँ दोनों का गिरा। सब कुछ है संगत का असर। संगत, आप कहाँ हैं, संगत। दूसरे शब्दों में समझिए, कहा जाता है कि अगर जो सुबह का शीत होता है, अगर गर्म तावे पे गिरे तो भाप बन करके उड़ जाएगा। अगर किसी गाय के थान से गिरे तो दूध कहलाएगा, किसी माँ के थान से गिरे तो दूध कहलाएगा। इस स्किन के अंदर से गिरे, काट करके गिरा जाए तो खून कहलाएगा, बिना काटे गिर जाए तो पसीना कहलाएगा, आंसू से गिरे तो आंसू कहलाएगा। लेकिन है ही क्या, केवल एक चीज, पानी ही है, जल ही है। अगर वही जल, कहा जाता है कि सुबह में, अगर सुबह में कहीं गिरे घासों पे तो शीत कहला जाता है,
सीत कहला उसी को कह दिया जाता है। अब वही सीत को कहा जाता है कि अगर किसी सीप पे गिरे तो मोती बन जाता है एक ही चीज, वो जल ही है, लेकिन संगत बदलते ही उसका रंगत बदल जाता है, कीमत बदल जाता है। आप किस संगत में हैं, कहाँ हैं, आपका एसोसिएशन कैसा है, किन लोगों के साथ उठते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, इसी से पता चलेगा आप इस सफर में कहाँ हैं। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा दोस्त यारी में कोई ऐसा करोड़पति है ही नहीं, पैसा के बारे में कोई जानता ही नहीं है, तो जिस सोशल मीडिया का आप यूज करते हैं उसी सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा ऐसा चीज सिखाएं, जिनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप उनकी वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका संबंध उसी से है, आप उन्हीं के संगत में गिना जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि आप केवल 5 सोशल मीडिया बतलाइए किसको सब्सक्राइब और किसको फॉलो किए हैं, इसी से पता चल जाएगा आपका संगत क्या है, इसी से पता चल जाएगा इस सफर में आप कहाँ अटकने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने संगत को सुधार लीजिए। संगत को जब भी सुधार लीजिए तो सुधारने के बाद क्या करिए, उन लोगों को फॉलो करिए कहीं भी जो करोड़ों की बात करते हैं, जो करोड़ों का रोड मैप देते हैं, जो करोड़ों के बारे में सिखाते हैं, जो पैसा से पैसा बनाना सिखाते हैं, जो पैसा को इन्वेस्ट करना सिखाते हैं ताकि आप इन्वेस्ट करना सीख पाएं, आपको इंश्योरेंस के बारे में बतलाते हैं, आपके जीवन के बारे में बतलाते हैं, आपका टाइम न बर्बाद करते हुए आपको वैल्यू देते हैं। अगर वैसे ही चैनलों में से ये चैनल आपको एक लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें, और जब बेल आइकन की घंटी को दबाएं तो ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो आपको डाला जाए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप घर बैठे आराम से अपने फाइनेंशियल डिसीजन को ले पाएं और एक्सपर्ट बन पाएं, आगे बढ़ पाएं। तो आप क्या करिए कि ये करिए, एसोसिएशन अपना सुधारिए, एसोसिएशन अपना सुधारिए, जितना हो सके उन लोगों के संगत में जाने का प्रयास करिए कि जो अमीर हैं। अब बतला रहे हैं कि जाने का तरीका क्या है। आप ऐसे लोगों का किताब पढ़ सकते हैं। अब सोचिए कोई अमीर आदमी है जो 20 साल 30 साल में करोड़ों अरबों खरबों कमाया, उसका किताब है, अगर आप उसका किताब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके साथी ही हैं, उसके संगत में ही हैं। अच्छा आप ही सोचिए, अंबानी आपको क्यों टाइम देंगे, उनके पास टाइम है लेकिन क्यों आपको देंगे। आपका कीमत 2 रुपये का है, 4 रुपये का है, 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ का नहीं है, उनका कीमत अरबों का है। वो उन्हीं लोगों को देंगे जिनका कीमत अरबों का है। हमारे और आपके जैसा पागल नहीं है कि कहीं भी रील से स्क्रॉल करते रहो और कहीं भी घोंचू की तरह हंसते रहो। ऐसा उन लोगों के पास समय नहीं है। वो अपने टाइम को जानते हैं। वो लोग जानते हैं कि पैसा से क्या खरीदा जा सकता है, क्या नहीं खरीदा जा सकता है। वो लोग इतना जानते हैं कि अगर पैसा है तो पैसा इस धरती का वो चीज है जिससे आज़ादी खरीदी जा सकती है। आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या, किसी का गुलामी ना करना पड़े, जब चाहे जो चाहे खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, जहां चाहे घूम सकते हैं। उन लोगों को पता है, उन लोगों को पता है कि पैसा से सबसे बड़ा चीज इस धरती पे खरीदा जा सकता है तो वो आज़ादी है। अगर हम घर बनवा दिए 10 लाख का तो लोगों के लिए सही हो जाएंगे, लेकिन 10 लाख का अगर इन्वेस्ट करके अच्छा से बना लिए तो सो करके खाएंगे। भले मेरे पास कुटिया ही होगा लेकिन सुकून होगा। उन लोगों को पता है कि भले 100 करोड़ के गाड़ी में हम नहीं घूमेंगे, लेकिन 100 करोड़ अगर अच्छा जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और वो इन्वेस्टिंग से हमको हर एक महीना 50 लाख रुपया आ रहा है, हर एक महीना 50 लाख रुपया आ रहा है, तो आराम से वो खाएंगे, आराम से, फिर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो लोग जानते हैं कि पैसा का सबसे बड़ा जो यूज हो सकता है यही हो सकता है कि इस दुनिया से आज़ादी, इस भाग दौड़ की दुनिया से आज़ादी, इस जो 9 से 6 जो बोला जाता है चूहा रैट, यानी रैट रेस जो बोला जाता है कि 9 बजे से 6 बजे ड्यूटी करो, फिर 9 से 6 ड्यूटी करो, 9 से 6 ड्यूटी करो, इस रैट से बाहर की आज़ादी पैसा ही दिला सकता है। इसलिए सोच समझ करके जो भी आपके पास पैसा आता है तो सबसे पहले आप खर्चा को निकालिए, खर्चा को भूल ही जाइए, और जो भी पैसा आता है उस पैसे का 50%, जो भी पैसा आपके पास आता है उस पैसे का 50% इन्वेस्टिंग में लगाइए। इन्वेस्टिंग, अब इन्वेस्टिंग में होता क्या है चलिए सिखाते हैं, तब लास्ट वाला स्टेप आपको बतलाएंगे। तो पहले संगत सुधारिए, इन लोगों के साथ सर्कल में जाइए, ऐसा किताब पढ़िए, बड़े लोग जो करोड़पति हैं अरबपति हैं जो भी हैं सिखाते हैं, सेमिनार देते हैं, सेमिनार अटेंड करिए, बुक पढ़ना है बुक पढ़िए, यूट्यूब पे पॉडकास्ट है पॉडकास्ट सुनिए, ऐसे ही लेक्चर है उनका लेक्चर देखिए, हर एक चीज वो देखिए जब तक कि आप यहाँ से यहाँ तक न बन जाए। सबसे पहले आपको दिमाग से ही बनना पड़ेगा। इसलिए एसोसिएशन अगर आपका खराब है तो आप दिमाग से कभी भी नहीं बन पाएंगे। अब चलिए मान लिए हम 7 नंबर आप अपना लिए,
एसेट खरीदने लगे, जो भी आता है एसेट खरीदना शुरू कर दिए। 6 नंबर भी आप अपना लिए, इन्वेस्टर बन गए। अब इन्वेस्टर में थोड़ा सा आपको बतला दें, इन्वेस्टर में कैसे इन्वेस्टिंग किया जाता है, इन्वेस्टर कौन होता है, क्या करना होता है, तो यहाँ इन्वेस्टिंग के बारे में बतला रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा सीख जाइए। आई फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर होता क्या है, तो देखिए इन्वेस्टर का मतलब होता है वह आदमी जो पैसा से पैसा बनाता है, जो संपत्ति से संपत्ति बनाता है, इन्वेस्टर कहलाता है। अब इन्वेस्टर बनने के लिए होता क्या है, आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। कोर्स नहीं बेचने वाले हैं, घबराइए मत, कोई कोर्स नहीं बेचेंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड के बारे में सीख सकते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में सीख सकते हैं। आप ETF के बारे में सीख सकते हैं, ETF के। आप गोल्ड के बारे में सीख सकते हैं, गोल्ड। आप बॉन्ड्स के बारे में सीख सकते हैं, बॉन्ड्स। आप डिबेंचर्स के बारे में सीख सकते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे होता है, कितने तरह का होता है, आपसे होगा नहीं होगा, सब कुछ। कोई भी स्टॉक कैसे खरीदा जाता है कम प्राइस पे, जैसे आप सुने होंगे विप्रो का नाम सुने होंगे। 1976 में कोई 1000 रुपये एक बार डाल करके उसी समय छोड़ दिया होता, आज उसका 700 करोड़ 650 करोड़ ऐसा कुछ अमाउंट होता, उस समय केवल 1000। ये कैसे हो जाता है, ऐसे ही बहुत आपको है। रिलायंस इंडस्ट्री है जो करोड़पति आदमी को बनाया है, ऐसे ही एशियन पेंट्स है करोड़पति, बजाज फाइनेंस करोड़पति, बहुत से ऐसे स्टॉक हैं। अब ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, सब कुछ इसी चैनल पे आप लोगों को सिखाया गया है, प्ले लिस्ट में दिया गया है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सब देखिए, आपको फ्री में सिखाया गया है, इसी चैनल से सीख सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए। अब सीखना क्यों है, इसलिए कि देखिए कमा करके जितना नहीं अमीर बनेंगे, उतना पैसा से ही काम करवा करके अमीर बनेंगे। देखिए अमीर लोगों का एक ही फंडा है, हम गरीब लोगों का कुछ ऐसा होता है, आप हार्ड वर्क किए, पैसा ये है, इसको खा जाओ। यानी ये मुर्गी थी जिसे आप चुभल गए, खा गए, या फिर वो बीज था जिसे आप कमाए थे 24 घंटा दे करके, पैसा था, बीज था जिसे रोपा जा सकता था, आप इसको हत्या कर दिए। इसी जगह पे वो आदमी जो अमीर बनता है, ये पहले कमाया, ये रुपया को बचाया, कुछ रुपया खाया, कुछ रुपया बचाया, फिर इस रुपये से काम पे लगा करके रुपया बनाया, फिर इस रुपये से काम पे लगा करके रुपया बनाया। अब देखिए यहाँ जो कमा रहा है उसको इसको अगर खा भी जाता है तो ये रुपया से रुपया इधर बन रहा है। ये सब कुछ धैर्य होता है, थोड़ा सा पैसेंस लगता है, कुछ समय लगता है, जो गरीब लोग नहीं दे पाते हैं। और यहीं पे जो पैसा होता है, बीज रूपी पैसा, जिसे रोप करके पैसा बनाया जा सकता है, उस बीज को ही खा जाते हैं, उस मुर्गी को ही खा जाते हैं जो आगे अंडा देने वाली होती है। वो किस लिए, पेट भरने के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए घर बनवा दिए। अब देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है लोग, भले हमारी जिंदगी में आग लगी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दूसरे के लिए दिखाई दे रहा है ना कि बन गया है। गाड़ी ला करके खड़ा किए हैं 5 लाख का, द्वारी पे दिखाई दे रहा है ना 5 लाख का है, भले ही उसका जिंदगी जो है झंडू बम हो गया है उस 5 लाख के लिए, लेकिन है सामने लग रहा है ना। तो अगर आप भी झंडू बम बनाना चाहते हैं तो सब कुछ करिए, फिर ये सफर ही आपके लिए नहीं है, सफर नहीं है। तो इन्वेस्टिंग में जाने से पहले, इसमें जाने के पहले ये सीखिए। म्यूचुअल फंड नाम सुने होंगे, बहुत आसान सा चीज है, आप पूरा आसानी से सोच करके आप देखिए कि क्या कोई आदमी 3-3 हजार रुपया अगर 30 साल जमा करता है, 30 साल सोचिए, 30 ईयर, 3-3 हजार 30 साल जमा करता है, छोड़िए ना, केवल 15% 16% या 16% का रिटर्न गेन करता है, 1 करोड़ प्लस रुपये हो जाएगा, 1 करोड़ रुपये प्लस। 3-3 हजार रुपये 30 साल जमा किए, 1 करोड़ रुपये प्लस, 1.5-2 करोड़ हो जाएगा, 1.5-2 करोड़ इस तरीके से हो जाएगा। अब सोचिए कि क्या आप 1.5-2 करोड़ कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा मैजिक है, 500 रुपया से भी करोड़पति बन सकते हैं अगर आप करते हैं तब, 500 रुपया से, या फिर एक ही बार 2 लाख रुपया डाल करके 30 साल समय दे दें। सोचिए अगर आप 3 लाख रुपया डाल करके 30 साल छोड़ दिए, 3 लाख रुपया 30 साल छोड़ दीजिए, करोड़ रुपया हो जाएगा। 3 लाख रुपया 30 साल आराम से छोड़ दीजिए, करोड़ रुपया हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में आपको कोई गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन ये पैसा डाला कहाँ जाता है, तो म्यूचुअल फंड कोई भी ना बड़ा भारत की कंपनी देखें, रिलायंस है, TCS है, विप्रो है, एशियन पेंट है, बजाज है, और बहुत सारा कंपनी है भारत का, उसी कंपनी में पैसा डाला जाता है, ऐसी कंपनी में पैसा डाला जाता है। क्या ये सब कंपनियां बुड़ जाएगा, SBI बैंक बुड़ जाएगा,
ये सब बुड़ जाएगा तो म्यूचुअल फंड बुड़ जाएगा। इसके बारे में सीखिए, क्योंकि देखिए जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे, कन्विक्शन नहीं आएगा। कन्विक्शन का मतलब होता है अंदर की वो मजबूती जो बाहर में हाहाकार भी मच जाए तो आपको रोक करके रखें, तो वो कन्विक्शन नहीं आ पाएगा। लोग बोलना जब शुरू करेंगे म्यूचुअल फंड खराब है तो आप गिर जाएंगे, आपका होश हवास खत्म हो जाएगा। तो सीखिए, उतना गहराई में सीखिए, ETF सीखिए, गोल्ड सीखिए, बॉन्ड सीखिए, डिवेंचर सीखिए, सब कुछ सीखिए। आप ना इन्वेस्टिंग करना शुरू करिए। इस स्टेप में जाते हुए इन्वेस्टिंग का सफर यहीं पे बतलाए थे, इन्वेस्टिंग करना शुरू करिए। इन्वेस्टिंग कैसे होगा पहले सीखिए, फिर क्या करिए, आप ना जांचने के लिए 100 रुपये से शुरू हो जाता है, 100 रुपये से SIP करिए, फिर 200 से, फिर 1000 रुपया, 10,000, 20,000। कमाई जिस तरीके से इधर आगे आपका बढ़ता जाता है उसी तरीके से बढ़ाते जाइए। इधर देखिए, इधर अपने आप को सुधारना भी है, आप इधर सुधार रहे हैं, आप कमाई को बढ़ा रहे हैं, इधर इन्वेस्टिंग की मात्रा बढ़ा रहे हैं, इधर एसेट खरीद रहे हैं, इधर इंश्योरेंस ले लिए हैं। जिंदगी आपका सेफ होती जा रही है, सेफ होती जा रही है, और ना एक रास्ते पे निकल गई है, उस रास्ते पे जहां गरीबी नहीं, जहां आपको अमीरी ही अमीरी दिखाई देगा। इधर आप एसोसिएशन बनाना, उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दिए हैं जो इसी के बारे में आपको सिखाते हैं, इससे बड़ा बड़ा लेवल पे। तो सोच करके देखिए, आप एसेट खरीद लिए हैं, जितना जानकारी है ये सब कुछ इसी में आता है। जब इन्वेस्टिंग सीखेंगे, ये क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ये एसेट है, खरीद करके रखे हैं, पैसा है, एसेट। म्यूचुअल फंड में पैसा डालें, एसेट मिलेगा आपको, यूनिट्स मिलता है, एसेट होता है। आप ETF में खरीदेंगे, एसेट मिलता है। आप गोल्ड खरीदें, ये भी एसेट है। बॉन्ड्स और डिवेंचर्स खरीदें, ये भी एसेट है। कई तरह का क्या क्या होता है, ये सब कुछ एसेट्स हैं जो आपको बहुत पैसा कमा करके देता है। तो आप ये सब कुछ एसेट खरीद रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बतलाते हैं एसेट खरीदिए, सब एसेट है। इन्वेस्टिंग, ये सब इन्वेस्टिंग है, सीखिए, इसको अच्छा से सीखिए। जितना अच्छा से सीखेंगे उतना अच्छा से ही कमाएंगे। बड़े लोगों का कहना है, देखिए, अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो लर्न करना शुरू करिए। देखिए, अर्न, लर्न, ये क्या लिखा है, LEARN, ये लर्न है। लर्न इज इक्वल टू अर्न। ये लर्न का मतलब होता है सीखना। इस लर्न में से जब L काटिएगा ना तो हो जाएगा अर्न। यानी कहना क्या चाहते हैं कि लर्न से ही बना है अर्न। आप जितना सीखेंगे आप उतना ही कमाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता ही नहीं है कि एसेट कौन सा सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप सीखे नहीं है। ये कोई माँ के गोद से सीख करके नहीं आता है। जो भी इस धरती पे बना है ना, वो सीखा है, पढ़ा है, कहीं से सुना है, जाना है, संगत से सीखा है, कोई किताब पढ़ा है। हम ये जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ही कोई वीडियो बना करके डाला है, उसको देखा है। तो आप भी देखना शुरू करिए। वो टाइम जो बर्बाद कर रहे हैं उसको सही जगह पे लगाइए, सीखिए। ये जो आपको बतलाया है कि एसेट क्या होता है, ये कोई सिखाया है, कोई सीखा है, यही है लर्निंग। ये लर्न किया है। ये इन्वेस्टर क्या होता है, पहले नहीं जानते थे इन्वेस्टर, ये लर्न कर रहे हैं, अर्न करेंगे। ये देखिए इंश्योरेंस बतलाएं, करिए, वैसा सीखिए, समझिए, आप बचेंगे। लर्न कर रहे हैं तो अर्न होगा। यहाँ देखिए, एक्सपर्ट बने किसी फील्ड में। एक्सपर्ट किस लिए, कमाने के लिए। आप जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे, और कमाई को हमेशा बढ़ाते रहिए। और ये भी जानिए, इस सफर में ऐसा दिन आपको देखने को मिलेगा कि घर वाले बोलेंगे पागल हो गया है तू, समाज बोलेगा पागल हो गया है तू, तेरे अपने नहीं होंगे, क्योंकि तू इस सफर पे है। लेकिन याद रखना, जिस दिन ये सफर पा जाओगे फिर पराए भी तेरे अपने हो जाएंगे। ये याद रखना, क्योंकि कहा जाता है कि आसान नहीं होता है सफर, आग से निकल करके समंदर तक जाना होता है। जिस समंदर में तेरी प्यास बुझेगी वो आग के पार ही पाना होता है। तो अगर भी आप समंदर के आग के पार जाकर के अगर प्यास बुझाना चाहते हैं तो ये सफर कुछ ऐसा ही होगा, तेरा अपने ही गाली देंगे। तुमको इसमें ऐसा लगेगा हमसे ये नहीं होगा, ये क्या सिखा रहा है लो, क्या पढ़ा रहा है लो, ये क्या बात आ गया फालतू का। ऐसे ही झेला है वो हर एक आदमी जो यहाँ तक आया है, इस सफर को झेला है। और वो हर एक आदमी जो यहीं पे रहा है, इस सफर को नहीं झेला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ तक आए तो झेलने के लिए तैयार रहिए, झेलिए। आप जितना झेलेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। जिस लेवल तक झेलेंगे उसी लेवल तक आगे बढ़ पाएंगे। कोई आदमी 100 करोड़ है तो इतना झेला है, आगे हर एक चीज को झेला है। कभी स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, 100 करोड़ से लेकर के घट करके 50 करोड़ आ गया, सीखिएगा तो सब पता चलेगा। फिर वो रुका, उसका दिमाग फटा, फिर देखा कि वो 200 करोड़ पे पहुंच गया। म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, 1 लाख डाला, घट करके 1 लाख से 80,000 हो गया। क्यों हो गया, रीजन सब कुछ पता है, सिखाने पे सब कुछ होता है, कैसे क्या होता है। ऐसे बोलेंगे तो आपको स्कैम लगेगा, बवाल है, सब भाग जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
ऐसा ही होता है, क्योंकि आप यहाँ हैं और यहाँ के लोगों के लिए वही सोच है जो आपका है। यहाँ जिस दिन आएंगे फिर हम क्या बोल रहे हैं सब कुछ आप समझ पाएंगे यहाँ। तो यहाँ आने की कोशिश करिए। अब आप इसके बारे में सीखिए, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखिए, पैसा लगाना सीखिए। एक तरफ कमाई बढ़ाइए। ऐसे देखिए, एक तरफ आप क्या कर रहे हैं, इधर से कमाई बढ़ाइए, इधर से एसेट खरीदना, इन्वेस्टिंग दोनों बढ़ाइए, इंश्योरेंस प्योर लीजिए, और इधर से फिर अपना बिजनेस को भी बढ़ाइए, स्किल को भी बढ़ाइए। इधर से कमाई, देखिए इधर से क्या हो रहा है, इधर से आप बढ़ रहे हैं, इधर से आप कमाई बढ़ा रहे हैं, इधर से कमाई, इधर सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जब तक ये सफ़र पूरा ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हम कमाई बढ़ाने लगे और खर्चा भी बढ़ाने लगे। खर्चा को रोक करके रखना है, जितना हो सके खर्चा को मेंटेन करके रखिए। कर्जा से दूर रहिए, लोन मत लीजिए, लोन का ट्रैप होता है उसमें मत फंसिए। लोन का मतलब क्या होता है, लोन पलटिएगा ना ऐसे, लोन को देखिए LON, ये देखिए लो, इसको पलटिए, पहले एन इसको ये, तो बोला है लोना, मत लो लोन, नहीं तो हो जाएगा दिक्कत। और लोन का मतलब क्या होता है, अपनी जिंदगी को गिरवी रखना। सोचिए ना, हम चाहते हैं 10 लाख का गाड़ी खरीदें, जो लोग कहे ना कि क्या पैसा वाला है, इसके लिए लोन ले लिए 10 लाख की गाड़ी के लिए। अपने जिंदगी को गिरवी रखें किसी के पास ना, कि जिस तरीके से हगल कछवाना होगा पैसा देने के लिए, लेटरिन साफ करवाना होगा पैसा देने के लिए, गाड़ी देना होगा पैसा देने के लिए, वो दे करके काम करवा करके पैसा देगा। तो जिंदगी को गिरवी मत रखिए, बस इसलिए कि थोड़ा सा चॉइस है, थोड़ा सा कुछ लोगों को दिखाना है, इसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए, इस सफ़र पे निकलिए। ये जो सफ़र है, यही सफ़र आपको बचाएगा और सब कुछ देगा। ये सफ़र तो आप ना इन्वेस्टिंग शुरू करिए, एक तरफ इधर से कमाना शुरू करिए, इधर से एसेट खरीदना शुरू करिए, इधर से इन्वेस्टिंग करना शुरू करिए, अच्छा से जानकारी के साथ सीख करके इधर से एक्सपर्ट बनना शुरू करिए, इधर से अपने नया स्किल को और बढ़ाइए, हुनर को और बढ़ाइए, आपका कमाई बढ़ता जाएगा। और इधर इसी रास्ते पे बढ़ते जाइए, तब तक पढ़िए जब तक कि आप यहाँ ना पहुँच जाए। अब ये क्या है, बी का मतलब क्या है, जो लास्ट में लिखे हैं, और जो अति के आवश्यक है। इस सफ़र में आप यहाँ तक आने के बाद अगर ये नहीं जानते हैं, यकीन मानिए क्या फिर एक ना एक दिन यहीं पे नजर आएंगे। ये बी क्या है, चलिए दिखाते हैं। आप देखे भी होंगे, बी ऐसा चीज ही है जो जीरो को हीरो और हीरो को जीरो बना देता है, बी। तो ये बी क्या चीज है, देखिए बी आपके सामने है, बी का मतलब क्या होता है, बी, ये जो बी लिखे हैं बी, ये बी है बिलीफ, विश्वास। ये पहला नंबर है, शुरुआत इसी से होती है, बिलीफ, विश्वास। धरती का एक ऐसा चीज जिसे कीनने पे कीना नहीं जा सकता, जिसे खरीदने पे खरीदा नहीं जा सकता, और जिसे बेचने पे बेचा नहीं जा सकता, उस चीज का नाम है विश्वास। ये पूरा कायनात ही चलता है विश्वास पे। अगर इस धरती को जिंदा लाश बना करके छोड़ना है तो बस एक चीज निकाल दीजिए, विश्वास, और ये पूरा धरती ना लाश बन करके रह जाएगी। इसी चीज का नाम है विश्वास। अगर सोच करके देखिए, विश्वास इतना बड़ा चीज है कि अगर आपके मम्मी पापा का विश्वास आप पर से उठ जाए तो कल आपको बेटा बेटी कहने से इनकार कर देंगे। ये बस एक चीज है, विश्वास। अगर दो दोस्तों के बीच है विश्वास, एक का विश्वास दूसरे से उठ जाए तो एक दूसरे को दोस्त कहना छोड़ देगा। विश्वास, एक दूसरे से कोई प्यार करता है, एक में से अगर विश्वास खत्म हो गया, प्यार खत्म, उसका नाम है विश्वास। अगर आप जिस सड़क पे जाते हैं, हजारों गाड़ियां आती है जाती है, उस रास्ते पे चल रहे हैं हर एक आदमी को बस यही है विश्वास, आगे वाला जो आदमी आ रहा है साइकिल से चाहे जिस भी चीज से, वो हमको नहीं ठोकेगा। और उसको है एक ही चीज कि ये जो बंदा आ रहा है गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के, हमको नहीं ठोकेगा। बस जानते हैं किस लिए है, विश्वास। अगर सामने वाले को उड़ जाए कि ये ठोकने वाला है, तो इससे पहले कि आप ठोके वो आकर के आपको ठोक देगा। इसी चीज का नाम है विश्वास। यह है विश्वास। विश्वास यहीं तक नहीं होता है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रस्ट, यानी विश्वास। चीप पीपल कांट अफोर्ड इट, सस्ते लोग इसको खरीद ही नहीं सकते हैं। अगर आप भी सस्ते लोग हैं इसीलिए इसको नहीं खरीद पाते हैं। ये बिलीफ है,
विश्वास। ऐसे भी आप देखते हैं जिस आदमी पे विश्वास होता है वो ना जाने क्या से क्या कर जाता है। देखिए ये डॉक्टर है, डॉक्टर ये मरीज है, मरीज। अगर इस मरीज को इस डॉक्टर पे विश्वास आ जाता है, इस मरीज को इस डॉक्टर पे विश्वास आ जाता है, विश्वास, केवल एक चीज विश्वास आ जाता है, तो ये बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि देखिए आपको दवा कराने के लिए, आपको ये रोग हो गया है, आपको क्या हुआ है, आपकी बीमारी हो गया, आपका गला जो है ना, गला खराब हो गया है, आपका गला खराब हो गया है, इस गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा। मरीज को पता चलता है कि ना डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इस गला में कुछ हो गया है, आना दवा कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस मरीज को इस डॉक्टर पे जब विश्वास होता है तो इसको जब पता चल जाता है कि हमारा गला तभी ठीक होगा जब इसको काट दिया जाएगा, ऑपरेशन कर दिया जाएगा, तो यह मरीज बोलता है डॉक्टर से कि क्या करिए, इस गला को काट दीजिए और जो भी करना है कर दीजिए। और डॉक्टर क्या करता है, सोच करके देखिए, डॉक्टर मरीज का गला ही उतार देता है। अगर देख लीजिए ये आदमी को इस पे विश्वास था तो गला भी अपना सामने रख लीजिए, इस व्यक्ति को इस पे विश्वास था तो बोला कि इस गला को काटना है ना तो काट दीजिए। कितना बड़ा चीज है विश्वास, कि अगर विश्वास किसी पे हो जाता है तो जान भी चली जाए लोग दे देते हैं कि ले लो, जान भी ले लो, जैसे ये मरीज दे देता है डॉक्टर को। देखिए कितना बड़ा चीज है, सोच करके देखिए, अगर इस डॉक्टर पे किसी का विश्वास ना हो तो गला छूने की तो दूर की बात है, कोई हाथ रख दिया ना गला पे तो इससे पहले कि वो गला दबाए आपका, आप उसका गला दबा देंगे। इस चीज का नाम है विश्वास। कहा जाता है कि विश्वास ही है खुदा विश्वास ही है खुदा, अविश्वास ही है प्यार। सब कुछ है विश्वास। फिर आप इस सफर में आपको विश्वास ही नहीं है कि हम 0 से यहाँ तक का दूरी तय कर सकते हैं, तो यकीन मानिए भाई, आप कितना भी पढ़ लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, आप नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक चीज नहीं है, विश्वास। विश्वास पहले बिल्ड करिए कि आप बन सकते हैं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने यहाँ से यहाँ तक आया है, आप भी आ सकते हैं, क्योंकि इसी चीज का नाम है विश्वास। विश्वास देखिए, अब अगर आपका विश्वास है कि खुदा होते हैं तो खुदा होते हैं, अगर आपको विश्वास है कि भगवान होते हैं तो भगवान होते हैं, अगर आपका विश्वास नहीं है कि भगवान नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। ये सब चीज, ये सारा का सारा चीज विश्वास का खेल है, विश्वास। तो विश्वास से बढ़ करके धरती पे कुछ नहीं है। आइए, अपने माँ के पेट से कोई भी इंसान विश्वास को लेकर के जन्म नहीं लेता है। जब इस धरती पे आता है, दुनिया को देखता है, तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है, उठता है, बैठता है, पटका जाता है, जब उसको धोखा दिया जाता है और इस दुनिया को झेलता है, इसके बाद जन्म लेता है विश्वास, तब लेता है विश्वास, और दुनिया को देखता है, सीखता है, आगे बढ़ता है, विश्वास आती है उसको। जब इस सफर में गिरता है, उठता है, बढ़ता है, रुकता नहीं है, तब विश्वास बढ़ता जाता है, विश्वास बढ़ता जाता है, विश्वास बढ़ते जाता है, विश्वास बढ़ता जाता है, और तब उस आदमी का टॉप पे विश्वास होता है। और वही आदमी फिर यहाँ से यहाँ भी आ जाता है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक उसको आने में देर नहीं लगता है, क्योंकि उसके पास होता है एक चीज, विश्वास। विश्वास मुर्दे को जिंदा और जिंदा को मुर्दा बना देता है। विश्वास वो चीज है कि अगर किसी इंसान में विश्वास है तो वो जिंदा रह करके जिंदा है, अगर किसी इंसान में विश्वास नहीं है तो वो जिंदा रह करके मुर्दा है। इसका नाम है विश्वास। आप विश्वास रखिए कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसको सीखिए, आप इस कदम को अपनाइए, आप देखेंगे कि 0 से लेकर के और 1 करोड़ का सफर पूरा हो गया। जितना बेहतर तरीके से आप इसको करते हैं, क्या करना है, एसेट अधिक से अधिक खरीदिए, जितना हो सकता है। आप क्या करिए, इन्वेस्टिंग करिए। अब इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा बतलाए हैं आपको, क्या खरीदा जाता है, कितना मात्रा में खरीदा जाता है, सीखिए, पूरा इन्वेस्टिंग सीखिए। जितना रुपया आपका आता है, पहले खर्चा कम, इन्वेस्टिंग ज्यादा करिए। दूसरा, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करिए, ले लीजिए। एक्सपर्ट, आप अपने आप को एक्सपर्ट किसी फील्ड में बनाइए। ये देखिए, अडॉप्ट करिए, क्या बदलती हुई माहौल में अपने आप को बदलिए, नहीं तो आप भी मर जाएंगे, आप भी इस धरती से समाप्त हो जाएंगे। जैसे बदलते हुए दौर में लैपटॉप अपडेट मांगता है, मोबाइल अपडेट मांगता है, सिस्टम बदलता रहता है, प्रोडक्ट बदलते रहता है, वैसे ही अपने आप को बदलते रहिए। एसोसिएशन, कभी भी उच्च लोगों के साथ एसोसिएशन रखिए, अपने से बढ़, एक्सपीरियंस में बढ़, कमाई में बढ़, सोच में बढ़, हर एक चीज में बढ़, उन लोगों के साथ जब भी रहिएगा। अब फेस टू फेस नहीं हो सकते हैं तो बुक के द्वारा बुक पढ़िए, ऑडियो बुक सुनिए,
सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा है। यूट्यूब पे उनका दोस्ती रखिए, यूट्यूब से कनेक्शन रखिए, उनके चैनल से कनेक्ट रहिए। ये एसोसिएशन है आपका। अब बी, इस बिलीव को कभी भी मत छोड़िए, क्योंकि इधर कभी भी अप डाउन, इधर की आपका जिंदगी इस तरीके से होगी, ये जो स्टेप है इस तरीके से आपका होगा। और कुछ लोग यहाँ गिरेंगे, कुछ लोग यहाँ गिरेंगे, या कुछ लोग यहाँ गिर करके समाप्त हो जाएंगे। यहाँ वहीं आएंगे जिसके पास एक चीज होगा, बिलीव। गिरने के बाद वो उठेगा, क्योंकि उस बंदा के पास है बिलीव। तो ये 7 स्ट्रेटजी है जो कि हम पूरा किताब पढ़े हैं और सब कुछ पढ़े हैं। तो जाने हैं वो लोग जो कभी जीरो पे थे, आना केवल 1 करोड़ 100 करोड़ तक गए, 1000 करोड़ तक गए, बस उन सभी लोगों में यही कॉमन है। सभी लोगों में आईसी के ऊपर बहुत इतना किताब लिखा गया है। अब इन्वेस्टिंग जब पढ़िएगा तो उसमें लिखा जाएगा इन्वेस्टिंग ये होता है, म्यूचुअल फंड ये होता है, फंडामेंटल देखो, ये बहुत तरह का चीज आता है। तो ये आपको ब्रीफ में देने का प्रयास किए हैं। ये है वो वीडियो जो अगर आप लोग को वैल्यू दिया है तो आप अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास और जिसके भी पास आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। और इसी तरीके से इसी तरीके से लर्निंग लेने के लिए और 0 से करोड़ों तक की सफर को पूरा करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, कुछ यहाँ पे इंग्लिश में लिखे तो समझ में नहीं आता है, तो इसी तरीके से इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक चैनल दे रहे हैं, इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। इस दोनों चैनल पे आप लोगों को एक पे इंग्लिश और एक पे फाइनेंस का ज्ञान, कैसे यहाँ से यहाँ तक जाया जाता है, इससे भी ऊपर कैसे जाया जाता है, सीखने के लिए दोनों चैनल से जुड़े रहें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।